अपनी काबिलियत से लाखों लोगों की जिंदगी बदलने वाले बेहद काबिल यूनानी डॉक्टर असलम बेग डायबिटिक फुट के सैकड़ों पेशेंट्स के जिस्म के अंगों को कटने से बचाकर नई जिंदगी देने वाले फरिश्ते के तौर पर काम कर रहे हैं। डॉक्टर बेग ने अपने 10 सालों के तजुर्बे और गहरी रिसर्च के बाद एक बेहतरीन मरहम स्काई हील अप बनाया, जिसे किसी करिश्मे से कम नहीं कहा जा सकता है। डॉक्टर असलम बेग, उम्मीद की नई रोशनी। नमस्कार डॉक्टर साहब, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे हमने जाना कि आपने सोराइसिस के काफ़ी पेशेंट्स को देखा है कि शुरुआत कहाँ से होती है और क्या रीजंस होते हैं इस बीमारी को होने के? देखिए, सोरियासिस एक स्किन डिजीज़ है जी, और ये ऑटो इम्यून डिजीज़ है। और ज़्यादातर ये जो कंडीशंस होती है, ये हमारा जो इम्यून सिस्टम है जब वो कमज़ोर हो जाता है, उन लोगों में ये बीमारी ज़्यादा पाई जाती है। इसमें आपने देखा होगा सोरियासिस में स्किन जो है रेड हो जाती है, स्किन पर पपड़ियाँ जम जाती हैं। अच्छा। इतनी ख़तरनाक ये बीमारी है। और ज़्यादातर ये जो लोग टेंशन में ज़्यादा रहते हैं उन लोगों में बीमारी पाई जाती है। और इम्यूनिटी कमज़ोर है जिनकी, उन लोगों में तो परेशानी है ही। जिन लोगों को ठंड ज़्यादा लगती है उनमें ये ज़्यादा बीमारी होती है। और स्किन का जो स्टार्टिंग है, आपने देखा होगा ज़्यादातर जो स्टार्टिंग होती है स्किन सोरियासिस की, घुटनों पर ज़्यादा आपको मिलेगी और कोहनी पर मिलेगी और सर पर भी होगी और कमर की बैक साइड पर ये चीज़ ज़्यादा पाई जाती है, स्किन की जो प्रॉब्लम है। तो बेसिकली इसका इम्यूनिटी से आप जुड़ा हुआ रीज़न बता रहे हैं कि इम्यूनिटी को अगर हम रखते हैं, उसका ध्यान रखते हैं तो उससे बचा जा सकता है। हाँ, हमारी इम्यूनिटी अगर जो अच्छी रहेगी, हम इस बीमारी से ग्रस्त नहीं होंगे। ये किसी को अगर जो फैमिली में है तो उन लोगों में भी ये प्रॉब्लम फैमिली टू फैमिली ये आ सकती है। अच्छा, वो पास हो सकती है ये अगर किसी मेंबर में है तो। जी, ये कंडीशंस भी इसमें मिलती है। अच्छा, तो जैसे आपने काफ़ी केसेस इसके सॉल्व किए होंगे, कुछ पिक्चर्स हमारे पास हैं, आपके पेशेंट्स की ही पिक्चर हैं ये। जी। तो इसमें मैं जानना चाहूँगी, जैसे ये जो इमेज है, तो जब ये आपके पास आए थे और जब इनका ट्रीटमेंट हो गया। जी, अब ये आप इमेज देख रहे हैं कि किस तरह की है पेशेंट की पैर की कंडीशन, पूरी पपड़ी जमी हुई है पैर पर इनके। तो ये कम से कम 10-12 साल से परेशान थे, काफ़ी इलाज करा चुके, मगर इनको कोई आराम नहीं मिल रहा था। तो जब से इन्होंने हमारा ऑइंटमेंट, स्काई हील अपॉइंटमेंट लगाया, तो अब नेक्स्ट पिक्चर देखिए इनकी कि वो पपड़ी हट चुकी है इनकी और स्किन भी सॉफ्ट हो गई है। जी, तो ये वो हील हो गया। इसमें 1 हफ्ते का रिजल्ट है ये इनका। अच्छा, 1 हफ्ते में इतना जल्दी उसने असर। जी, 1 हफ्ते में इनका ऐसा रिजल्ट आ गया। तो काफ़ी पेशेंट्स हैं हमारे जो हमने इतने अच्छे करे। तो जैसे आपने बताया 1 हफ्ता तो वाकई बहुत कम टाइम है किसी चीज़ को ठीक करने के लिए। तो आपका जो ये प्रोडक्ट है स्काई हील अप, ये ख़ास तौर पे ऐसी ही वुंड्स को हील करने के लिए बना है। तो ये किस तरह से काम करता है? देखिए, पेशेंट्स को सबसे पहले तो हमारा ऑइंटमेंट लगाने के बाद ये पेन में रिलीफ करता है। जो पेशेंट्स के जो दर्द होता है ना, स्किन उसकी खिंचती है, खिंचावपन होता है, तो उसमें ये रिलीफ देता है और उसको सॉफ्ट करता है स्किन को। पेशेंट के जो स्वेलिंग होती है उस पार्ट पर, उसमें उसको रिलीफ देता है। तो सबसे पहले तो ये समझिए कि 2 दिन में उसको ये देना स्टार्ट कर देता है, फिर 1 हफ्ते में तो बहुत अच्छा रिजल्ट ये अपना दिखा देता है। तो जैसे ये प्रॉब्लम है, इसमें कुछ ऐसे परहेज हैं जो आप बताना चाहते हैं कि उसका ध्यान रखना चाहिए? हाँ, इसमें देखिए खाने पीने का बहुत बड़ा रोल है कि इसमें हमें ज़्यादा शुगर वाली चीज़ें नहीं खानी चाहिए, ऑयली चीज़ नहीं खानी चाहिए, नमक का हमें ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए, टमाटर, बैंगन, हमें इन चीज़ों का यूज़ नहीं करना चाहिए जो हमें नुकसान देते हैं। और मोस्टली हमने ये चीज़ देखा है कि बहुत से लोग सोरियासिस होने के बाद दूध भी इसके लिए बहुत हार्मफुल है। अच्छा, दूध। अच्छा, उसे अवॉइड करना चाहिए। दूध को अवॉइड करना चाहिए, दूध का भी सेवन नहीं करना चाहिए। जैसे दूध के और भी चीज़ें होती हैं लाइक हाँ, दही है, पनीर है, तो उसका कोई प्रोडक्ट हमें नहीं लेना। जी, दूध के प्रोडक्ट नहीं लेने चाहिए, वो इसमें नुकसान देते हैं। इसके क्या सिम्टम्स होते हैं जब ये प्रॉब्लम हमें होती है और किस विटामिन डेफिशिएंसी से ये प्रॉब्लम हो जाती है? देखिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये इम्यून सिस्टम कमज़ोर होने से होता है, तो उसमें हमारे जो विटामिन्स बॉडी के अंदर हैं, विटामिन B12 इसकी कमी की वजह से ज़्यादा और विटामिन D की कमी की वजह से ये ज़्यादा होता है। अच्छा। तो और भी विटामिन्स जिसकी वजह से होता है, मगर जो ज़्यादा जो सोर्स है इनका विटामिन D की कमी की वजह से होता है। और इसमें स्किन जो इसके लक्षण
जो मिलते हैं इसमें पेशेंट को बुखार भी आता है अच्छा। और उसकी दिल की धड़कन भी बढ़ जाती है और स्किन के जो कलर है वो रेड हो जाता है, उसमें खुजली बहुत ज़्यादा होती है, रैशेस ज़्यादा हो जाते हैं इसके पेशेंट्स के। अच्छा। बहुत तरह की कंडीशंस ऐसी हैं जो अलग अलग पेशेंट्स में अलग अलग कंडीशंस में हमें ऐसी चीज़ें मिलती हैं। किस एज ग्रुप में ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम देखी जाती है? देखिए ज़्यादातर ये 15 से 35 साल की उम्र में ज़्यादा होता है, मगर ये किसी भी एज में हो सकता है। किसी भी एज में। जी जी। वो इम्यूनिटी जो आप बताते हैं उसकी वजह से ये जी प्रॉब्लम जी हो जाती है। इम्यूनिटी की वजह से किसी भी एज में ये कंडीशंस किसी भी उस एज में कंडीशंस आ सकती है। तो जैसे आपने बताया कि कुछ परहेज हैं, उसका अगर ध्यान रखा जाए और तो इंसान उससे अपने खाने पीने का एक अपना न्यूट्रिशन डाइट अपना रखें और व्यायाम पेशेंट अगर जो करते हैं आप रेगुलर व्यायाम है, योगा आप करते हैं तो ऐसी प्रॉब्लम से आप बचा जा सकता है आपको। जैसे आपने बताया कि काफ़ी चीज़ों से इनका ध्यान रखा जा सकता है, सिम्टम्स भी आपने बताए, तो कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे आप हमें बताइए जिससे इस स्किन प्रॉब्लम से बचा जा सकता है। जी 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 ज़रूर भाई। इसमें आप देखिए घर में बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे नौशादर, सुहागा और किबरीत बराबर मात्रा में लेकर अच्छा। नारियल के तेल में मिलाकर इसको लगाने से इसको काफ़ी हद तक ये ठीक हो सकता है। भाई बहुत से लोग मेडिसिन नहीं लेने जा सकते तो घर पर भी ये आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो काफ़ी अच्छा तरीका है कि अगर आप ट्रीटमेंट भी नहीं कराते हैं तो होममेड टिप से ही इसका जी आप इलाज कर सकते हैं। हाँ भाई, इसको पेशेंट अपने घर पर एक बार ज़रूर लगा कर देखे, ये जो हमारा बताया हुआ नुस्खा है। तो ये कितने दिन लगते हैं इसको ठीक होने में अगर हम इस घरेलू नुस्खे को? देखिए वो तो पेशेंट्स की कंडीशन पर डिपेंड करता अच्छा, है। अगर ज़्यादा है कम है उसकी डिपेंड करता है कंडीशंस पर। अच्छा, तो ये तो काफ़ी बहुत ही अच्छी चीज़ है कि घर से ही हम इन चीज़ों को रिकवर कर सकते हैं। जी। तो दर्शकों, जैसे आपने अभी जाना, अगर इनिशियल लेवल पर ही सोराइसिस का ट्रीटमेंट ना कराया जाए तो ये बहुत संजीदा हो सकती है और इसके कॉन्सिक्वेंस बेहद बढ़ सकते हैं। तो अगर आप भी सोराइसिस से पीड़ित हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल करें, डॉक्टर असलम से मिलकर अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कराएं। आप नंबर्स पर कॉल करके प्रोडक्ट भी मंगा सकते हैं। डॉक्टर साहब, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। डॉक्टर बेग हर्बल केयर में डायबिटिक फुट का सटीक इलाज कराएं, पैर को कटने से बचाएं। साथ ही अल्सर, वेरिकोज वेन्स, सोराइसिस, बैड सोर्स, एलर्जी, गैंग्रीन, कैंसर के जख्म, स्किन प्रॉब्लम्स, पीसीओडी, मेल प्रॉब्लम्स आदि का यूनानी पद्धति द्वारा बेहतरीन उपचार उपलब्ध हैं। अपॉइंटमेंट बुक करने और प्रोडक्ट मंगाने के लिए संपर्क करें 9911980634 पर। ईमेल aslambeg.ab63@gmail.com।